अक्टूबर 1967। बाप और बच्चों का मिलाप। बाप को भी मीठा लगता है और बच्चों को भी मीठा लगता है। क्या पहचान बताई बच्चों की और बाप की? मीठा लगता है कि जब मिलते हैं तो बच्चों को भी मिठास आती है और बाप को भी मिठास आती है। और जिनको मिठास नहीं आती है उससे क्या साबित होता है कि न वो बच्चे हैं और न उनका वो बाप है। किसको? अच्छा, किसको जास्ती मीठा लगता है? बच्चों को जास्ती मीठा लगता है या बाप को जास्ती मीठा लगता है? कोई ने कहा बच्चों को जास्ती मीठा लगता है। बाबा कहते हैं नहीं, बाप को जास्ती मीठा लगता है। अच्छा, उनको जास्ती मीठा लगता है। बाबा तो जानते हैं कि सारे विश्व को हेवन बनाना है। वो तो है ही निश्चय बुद्धि। उनको आए करके विश्व को स्वर्ग बनाना ही है। बच्चे भूल जाते हैं। इस कारण सर्विस ठीक नहीं चलती है। और बाप को तो आत्माओं के ऊपर सदा का लव है। उसका नाम ही है सदाशिव। बाकी बच्चे मददगार चाहिए। और मददगारों में ही रोला पड़ता है। मददगार नंबरवार बनते हैं। रामा प्लान अनुसार स्वर्ग तो बन ही जाएगा। इतने भी रोले पड़े या भले नंबरवार मददगार बने, बाकी बच्चों को हिम्मत करके खुश मिजाज हर्षित मुख बनना है। बल माया के रोले पड़ते रहे। बच्चे दैवी गुण धारण नहीं कर सकते हैं। बाप को भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको भूलना तो नहीं चाहिए। बाबा ने बहुत बारी समझाया है। याद में कोई तकलीफ नहीं है।
और रोज की मुरली भी जरूर सुननी है। देखना है कोई डेट की मुरली मिस तो नहीं की है। बहुत बच्चे आते जाते हैं तो बीच की मुरली रह जाती है, ध्यान नहीं देते हैं। कोई तो फिर समझ लेते हैं हमने सारा ज्ञान समझ लिया। फिर भी बाप तो युक्ति बतलाते ही हैं। धारणा करके सर्विस में लग जाओ। मुख्य बात है बाप को याद करने की। तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं कि पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप के पास आते हैं। 500-700 करोड़ पुरुष हैं, उनमें उत्तम क्वालिटी के कौन से हैं? जिन्हें कहे उत्तम ते उत्तम क्वालिटी। सूर्यवंशी तो सतयुग में सब होंगे, 2 करोड़ भी होंगे, उन सबको उत्तम क्वालिटी कहें। सतयुग के अंत में जन्म लेने वाले वो भी सतयुगी कहे जाएंगे। जन्म तो उनको 6-7 कम हो जाएंगे तो उनको उत्तम कहें। उत्तम पुरुष बनने के लिए बाप के पास आना पड़े। जो बाप के पास आते हैं और उत्तम पुरुष बनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, वो कितने हैं? 4.5 लाख। बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं तो कितना उल्लास में रहना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर के परिक्रमा करो। ये भारत श्रेष्ठाचारी था, अब श्रेष्ठाचारी नहीं है। हम फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। जो भारत स्वर्ग था अभी कंगाल कैसे बना है ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं। पुजारी हैं तो जरूर पतित हैं। तमो प्रधान दुनिया में कोई पवित्र नहीं हो सकता। है बाकी सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा। और भारत तो अंधश्रद्धा में नामी ग्रामी है। कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम स्वच्छ बन रहे हैं। भारत को महादानी कहा जाता है।
बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। जो बाप हमें देते हैं वो तुम भी देते रहो। एक मत हो करके सर्विस को बढ़ाते रहो। क्योंकि तुम बच्चों में ये ज्ञान है। दुनिया तो जैसे अंधी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि नवदा भक्ति करने से साक्षात्कार हुआ। नहीं, हिम्मत की तो साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चे भी हिम्मत से पुरुषार्थ करेंगे, मुझे याद करेंगे, तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पुरुषार्थ से ऐसा बनना है। बाकी आशीर्वाद कृपा आदि ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। पुरुषार्थ बगैर कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। बाप कहते हैं तुम सब चिल्ड्रंस हो। कहते हैं तुमको इतने पैसे दिए, तुम सब खलास कर दिया। कौन से पैसे दिए? ज्ञान रत्न। इतने ज्ञान रतन दिए और सारे ही ज्ञान रतन खलास कर बैठे। कब की बात है? द्वापर के आदि में भी तो शास्त्रों में जो लिखा था वो बहुत कुछ सच्चा था। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो शास्त्र भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। द्वापर के आदि में जो शास्त्र लिखे गए वो फिर भी सात्विक स्टेज में थे। बाद में शास्त्र भी इंटरप्रिटेशन अनेक प्रकार क्या होने से सतो रजो तमो होते गए। लेकिन बाप ने जो हमको ज्ञान रतन दिए वो ज्ञान रतन कहाँ खलास हो गए? 63 जन्म में ही खलास होते हैं, या बाप के दिए हुए ज्ञान रतन संगम युग में भी खलास हो जाते हैं? संगम युग में भी खलास होते हैं। तो पूछा इतने पैसे दिए वो सब कहाँ खलास कर दिए? अरे कहीं तो गमाए होंगे। मिंद्रा में लगा दिया हैं? मिंद्रा में। यहाँ संगम युग में कहाँ मंदिर में अलमारियां बनाते हैं। हाँ, सेंटर वेंटर तो खोलते हैं। अनुभवी तो सब है। बुद्धि विकारी बनती है, विकारी कर्म होते हैं, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। वेद का बाप सब बताए देते हैं। तुम डबल सिर ताज थे,
फिर क्या हुआ? संगम युग में भी जब नए नए ज्ञान में आते हैं, चाहे बेसिक में आते हैं चाहे एडवांस में आते हैं, चेहरे पर रूहानियत दिखाई पड़ती है, सात्विक स्टेज मालूम पड़ती है। रूहानियत माना पवित्रता का ताज, और बड़े उमंग उत्साह से ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी भी धारण कर लेते हैं। यहाँ है जिम्मेवारी का ताज, और वहाँ होता है स्थूल ताज। तो डबल ताज गुमाए देते हैं। बाप ने समझाया, तुम बच्चे खुद भी वंडर खाते हो। डबल ताज बन करके हम बच्चे नीचे उतरते उतरते क्या हो गए? इसको कहा जाता है उत्थान और पतन की कहानी। कल पहले जो समझा था, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो ही समझेंगे। चौरासी जन्म सब थोड़े ही लेंगे। जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, क्या सब 84 जन्म लेंगे? कोई होशियार बच्चा हो तो बैठ करके एवरेज हिसाब निकाल सकते हैं, परंतु ये माथा मारना भी फालतू है। इससे अच्छा तो बाप की याद में बैठ माथा मारे। पेट भरेगा याद से। खुदाई खिदमतगार तो तुम बच्चे ही हो। बाप सबको लिखते हैं, याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा कौन सा है? ये शरीर रूपी नैया ही बेड़ा है। विषय वैतरणी नदी में बेड़ा पड़ा हुआ है। नदी कहो, विषय सागर कहो, परंतु याद की यात्रा से बेड़ा पार हो जाए। और तुम इस पार से, विषय सागर से उस पार क्षीर सागर में चले जाएंगे। जितना याद करते हैं, घड़ी घड़ी नजदीक आते जाते हैं। काहे के नजदीक आते जाते हैं? क्षीर सागर के नजदीक आते जाते हैं। कोई विलायत से लौटते हैं तो याद आता है हम जा रहे हैं। तुम भी दिन प्रतिदिन नजदीक आते जाते हो। ये यात्रा तुम अभी करते हो। ये जाने की यात्रा है।
इस यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं। पावन होकर के हम जाते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद फिर ऐसे हो जाते हैं। ये रूहानी यात्रा है। गीत भी है, रात के राही थक मत जाना। अब रात को तो यात्रा करते नहीं है। भक्ति मार्ग में रात को यात्रा करते हैं क्या? फिर ये गीत क्यों बना है? बाप रात्रि में आते हैं। सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है। तब बाप तुमको ज्ञान का सोझरा देते हैं। तुम यात्रा करते हो तो तुम हो रात के यात्री। बाप कहते हैं तुम अथक होकर के पुरुषार्थ करते रहो। वो भक्ति मार्ग में तो दिन में यात्रा करते हैं, रात में थक जाते हैं तो सो जाते हैं। और तुम्हारी यात्रा तो अथक है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्याण होगा। बच्चों को अभी समझ में आया है बाप की जो भी समझानी है वो अब इमर्ज हुई है। संकल्प उठता तब है जब ड्रामा में पार्ट होता है, नहीं तो संकल्प भी नहीं उठता। बाप कहते हूँ बहू कल पहले मुआफिक मैं समझाता रहूंगा। ये अति सहज भी है। फिर पुरुषार्थ करते करते माया की जीत भी हो जाती है। माया ग्रह हप कर लेती है। हप किया है और हप करेगी। तो बाप समझाते हैं न पढ़े हुए हो तो कोई हर्जा नहीं है। ये तो समझने की बात है। पाप आत्माओं को दान देने से पाप लग जाता है। इसलिए सब प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं। भोजन भी शिव बाबा को याद करके खाना है। कुछ भी होता है सब पाप को बतलाए दो तो रिस्पांसिबिलिटी से छूट जाएंगे। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। यही श्रीमत है। तो बच्चों को अतीन्द्रिय खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर याद भी जरूर करना पड़े तो विकर्म विनाश हो। बहुत याद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। कोई से भी बोलो बाप को याद करेंगे तो पावन बनकर के विश्व के मालिक बन जाएंगे।
अनुभव होगा कि याद से बहुत खुशी होती है। अच्छा, ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 2 अक्टूबर 1967 का। इस बारी की मैगजीन बहुत अच्छी है। दिन प्रतिदिन समझानी अच्छी मिलती रहती है, तो मैगजीन भी सुधरती रहती है। बच्चों को डायरेक्शंस भी मिलते रहते हैं। इस बारी शिव जयंती की हॉलीडे भी गवर्नमेंट ने रखी है। फिर भी पत्र लिखना चाहिए। इनका स्टैम्प्स निकालना चाहिए। इनका उनकी जयंती मनाते हैं तो उनका चित्र भी अखबार में डाल देते हैं, स्टैम्प भी बनाते हैं। तो सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि सिर्फ छुट्टी ही से काम नहीं चलेगा। शिव जयंती का स्टाम्प भी निकालें। कौन सा स्टाम्प? त्रिमूर्ति शिव का। क्योंकि उस समय मैगजीन भी त्रिमूर्ति के नाम से निकलती थी। एक बार त्रिमूर्ति शिव का चित्र भेज देना चाहिए और त्रिमूर्ति की महिमा लिखनी चाहिए। इन 3 मूर्तियों का स्टाम्प तो जरूर होना चाहिए। ये 3 मूर्ति शिव भगवान भारत को सतयुग का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर लिखना चाहिए। लिखेगा वही जिनको अच्छा शौक है सर्विस का। फिर इसकी कॉपी भी हर प्रांत में भेज देनी चाहिए। सभी चीफ मिनिस्टर्स आदि के पास। मोस्ट बिलीवर्ड गॉड फादर जो सर्व का सदगति दाता है, इनका स्टैम्प्स निकालना चाहिए। वो गॉड फादर इस समय भारत की सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पत्र कुछ न कुछ ब्रह्मा कुमारियों के जाते रहना चाहिए। ऐसा कुछ करना जरूर चाहिए जो आवाज निकले। बाप भी आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात स्वर्ग की स्थापना राजयोग से कर रहे हैं। जिनको नशा चढ़ता है वो युक्तियां निकालते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भारत की खास और विश्व की आम सेवा कर रही है।
ऐसी ऐसी बातें नोट करके लिखनी चाहिए। भारत को 7वीं विश्व का राज्य देते हैं। बाकी और जो धर्म हैं उनको मुक्ति देते हैं, अर्थात सबको दुख से लिबरेट करके सुख शांति देते हैं। तो इनका स्टैम्प्स जरूर होना चाहिए। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। कुछ न कुछ लिखा तो ऐसे हो जाएगा। भाई बहनों को जगाना है, क्योंकि सांप कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े। मुख्य है याद की यात्रा। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। आसुरी गुण सब निकाल जाना चाहिए, तब ऊंच पद पाई सकेंगे। नहीं तो कोई कितनी भी सर्विस करे और आसुरी गुण भी भरे हुए हों तो सर्विस इस सर्विस में बदलती रहेगी और ऊंच पद पाने के बजाय नीच पद बन जाएगा। तो ये भी बताया कि आसुरी गुण निकलने बिगर ऊंच पद कोई पाए नहीं सकेंगे। बच्चों को तो बहुत सहज बताते हैं। बच्चों को बहुत सहज बताते हैं। ये पार्शलिटी क्यों है? जो बाप के बच्चे हैं अपने बच्चों को बहुत सहज बताते हैं। किनको? अपने बच्चों को। वो कौन है? कितने हैं? अरे बाप के अपने बच्चे कितने हैं जिनको बहुत सहज बताते हैं? 4.5 लाख उनको बहुत सहज बताते हैं। और बाकी के लिए कठिन क्यों हो जाता है? उनको कठिन करके बताते हैं क्या? बाप तो सबको सहज करके बताते हैं। बच्चे सहज सहज बातों को उठाए लेते हैं। लेकिन और धर्म में जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं वो बाप के सुनने के बाद पूरी संतुष्ट नहीं होती, तो औरों से भी सुनती रहती है। उनका ज्ञान व्यभिचारी बन जाता है। व्यभिचारी ज्ञान बनने के कारण फिर सहज नहीं भासता है। इसलिए बोला कि बच्चों को बहुत सहज करके बताते हैं। बाप को याद करो, मौत सब के लिए है। बाप कहते हैं ये मुक्ति धाम जाने का है, तो अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अपने घर में सेंटर खोल करके मित्र संबंधियों आदि को समझाना है। और अपने अंदर से 5 विकारों को भी हटाना है। कोई अचानक मर जाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुतों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। उन बेचारों के पैसे बैंक आदि में ही रह जाते हैं। तो इस समय तो पैसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया में भेज देना चाहिए। बाकी तुम्हारे पैसे बाप तो खावेंगे नहीं। कहते हैं तुम अपने पैसे नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो।
यहाँ पैसे पदम हो जाएंगे। तुम कौड़ी से पदमा पदमपति बनते हो बाप की याद से, और तो कोई तकलीफ नहीं देते। जितना धन है उस धन के नशे में सब रहते हैं। तुमको भी इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के नशे में रहना चाहिए। मरना भी शिव बाबा की याद में, और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। सब बच्चों को खाना तो मिलता ही रहेगा। अगर कोई के पास जास्ती है तो कुछ जमा कर दो, सेंटर खोलो, मददगार बनो। अभी तुमको कोई प्लाट है, स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर दो। साइंस वाले तो मून आदि में चले जाते हैं। गरीब माताएं बोलती हैं ये तो 2-4 पैसा दे देते हैं, स्वर्ग में इनको अशर्फियां दे देना। बाप है ही गरीब निवास। गरीब भारत को भी साहूकार बनाते हैं, और यहाँ गरीबों को ही वर्षा मिलता है। करोड़पति आदि को वर्षा नहीं मिलता है। क्यों? ब्रह्मा बाबा करोड़पति नहीं थे क्या? है? उनको वर्षा नहीं मिलता है स्वर्ग का? जीते जी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है? जीते जी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इससे जन्म रहते रहते उनको वर्षा नहीं मिलता है। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। तुम सब आत्माओं का एक बाप है। वो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, तो जो भी कुमार कुमारियां हैं गृहस्थी बना लें क्या? हैं? माता पिता के घर हैं तो गृहस्थी है। हाँ, यहाँ तो बेहद का परिवार बन गया। बेहद का परिवार है, बेहद की गृहस्थी है। जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती तो उल्टा ज्ञान उठाए लेते हैं। कहते बाबा ने तो कहा है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं छी दुनिया में रहते कमल फूल समान रहो। पहले तुम समझो हम आत्मा हैं। अभी बाप भूल को अभूल बनाते हैं। ऐसे भोले लवली बाप को एक भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति करते आए, अंत को नहीं जानते। तो इन बाप का स्टैंप तो भारत में जरूर होना चाहिए। फिर बल त्रिमूर्ति बना दे। अपन
अपना बनाया हुआ चित्र उनको भेज देना चाहिए। और उनको बोलना चाहिए कि आप भी यह बनो। आपका भी ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व का रचयिता बाप ही है। सर्वसेवल बच्चों की बुद्धि में ये बातें बैठती हैं, तो जांच करनी चाहिए स्टाम्प के ऊपर कौन है। बाप को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समझते हैं हम कर सकते हैं, पर नहीं करते हैं तो पद भी कम हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए अच्छा पद पाने की। पैसे हैं तो सुख होता है। अभी बाप तुमको धन कितना देते हैं और आयु भी तुमको निरोगी देते हैं, तो अपने से घड़ी घड़ी पूछना चाहिए हम बाप को कितना याद करते हैं। अगर समय वेस्ट किया तो न अपना और न औरों का कल्याण कर सकते हैं। जो समझाना चाहिए वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाती नहीं है, इसलिए कोई को तीर नहीं लगता है। ये तो सबसे सहज कमाई है। मनुष्य रात दिन माथा मारते हैं तब उनकी कमाई होती है। तुम भी घर बैठे खाते पीते रहो, कमाई करते रहो, बाप को याद करते रहो। हाँ, कहाँ कोई में फंसना नहीं चाहिए। न देह में, न देह के संबंधियों में, न देह के पदार्थों में। तुम्हारा तो अंजाम है। बाबा आप जब आवेंगे तो हम और कोई को याद नहीं करेंगे। कोई विकर्म भी नहीं करना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। डायरेक्शन की अवहेलना करेंगे तो गिरेंगे, बहुत थोड़ा पद पावेंगे। अच्छा, गुड नाइट। तीसरा रात्रि क्लास 7 अक्टूबर 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के लिए नई बातें हैं, नई दुनिया के लिए। नई बातों से नई दुनिया बनती है। शास्त्रों में तो वही पुराना ज्ञान है। पुरानी बातें सुनते सुनते पुरानी दुनिया बन गई। ये शास्त्र साहब भक्ति मार्ग की है। इसको कहा जाता है हियर नो इविल। आगे ये बात बताने के लिए बंदरों को दिखाते थे। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। बंदरों का चित्र रख देते थे। अब होगा तो मनुष्यों के लिए ना, जानवर क्या जाने। अभी मनुष्यों का भी बनाते हैं। बाबा ने एक कुमारी का चित्र बनाया था। कौन सा? हियर नो इविल, टॉक नो इविल,
सी नो विल, वो कैलेंडर है, उसमें लिखत बहुत अच्छी है। हियर नो इविल, ये किसके लिए है? जो मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, उनके लिए है। ईश्वर सर्वव्यापी है, आदि कुछ कहे तो हियर नो इविल। बहुत पुरुष बाबा की तरफ देखते नहीं है। ऐसा न हो कहीं जादू लग जावे। बाबा फिर तुमको सिखाते हैं देखते हुए न देखो। ये छीछी दुनिया है, रावण की पूरी है। इस दुनिया में सब मनुष्य पतित हैं, तो उनको देखते हुए न देखो। अगर देखेंगे, दिल लगाकर देखेंगे, तो उनके संग का रंग लग जाएगा। तुमको तो और तीसरा नेत्र मिला है, शांतिधाम सुखधाम को देखो। अपने घर को याद करना माना देखना। यहाँ इस दुनिया के जो घर हैं वो सब भूल जाओ। ये आत्माएं, ये बच्चे अपने सुखधाम शांतिधाम को याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो सब कब्र दाखिल हो जानी। कोई नया मकान बनते हुए देखते हैं तो पुराने मकान से ममत्व मिट जाता है। तुम्हारा बाप बेहद के नई दुनिया से दिल जुटाते हैं और इस पुरानी सारी दुनिया से संन्यास दिलाते हैं। बताते हैं ये सब खत्म हो जाना है। एक बाप को ही याद करना है। वो बहू ऐसे याद करना है जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मासूक हूँ। दुनिया में एक दो के आशिक मासूक होते हैं ना, तुम सब मेरे आशिक हो, मैं एक मासूक हूँ। वो आशिक होते हैं शरीर के ऊपर। विकार की दृष्टि नहीं जाती है। यहाँ भी विकार की बात नहीं है। 550 करोड़ आत्माएं आशुक हैं एक परमपिता परमात्मा बाप की। बाप कहते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुमको वाणी से परे घर रहना है, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल सो विष्णु कुल बनता है, फिर क्षत्रिय कुल बनेगा। फिर बदलते जाएंगे, वैश्य शूद्र कुल बनता रहेगा। मनुष्य तो जानते नहीं कि विष्णुपुरी सत्य को कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मीनारायण का राज्य होता है। बाप कहते हैं मूल बात एक है कि पवित्र बनो और माँ एकम याद करो। फिर भी अगर आप पवित्र बनेंगे तो बाप की ग्लानि कराए देंगे।
सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार होता है, परंतु वहाँ सूक्ष्म वतन में कोई बैठा हुआ नहीं होता है। तुम ही संपूर्ण बनने से फिर फरिश्ते बनते हो। अभी भी तुम सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कर सकते हो। ये ब्रह्मा का मनुष्य शरीर है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते होते हैं जिनका साक्षात्कार तुमको होता है। आवेंगे तो सूक्ष्म वतन को क्रॉस नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति घर अभी नाम रख देते हैं। तो इस पर तुमको समझाना चाहिए ये त्रिमूर्ति मार्ग क्यों रखा हुआ है नाम। गांधी मार्ग रखते हैं, नाम तो रखते हैं ना। तो रास्ता बताने वाला गांधी हुआ है ना। तो त्रिमूर्ति मार्ग क्या क्या अर्थ हुआ। जरूर कोई तीन मूर्तियां हुई हैं जिन्होंने संसार को रास्ता दिखाया है। तो तुमको ये समझाना चाहिए, अपना फर्ज है उनसे पूछना। ये तुमने त्रिमूर्ति नाम रखा है, ये किसका यादगार है। तुम तो जानते हो, वो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जैसे ये यादगार है। महिमा तो एक शिव बाबा की होनी चाहिए। त्रिमूर्ति शिव बाबा का स्टैम्प बनाना चाहिए। तुम जाकर के समझावेंगे भारत को स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है, तो उस बाप की स्टैम्प छपनी चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। त्रिमूर्ति से भी सारे विश्व को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं। ये बातें सिवाय एक बाप के कोई समझा नहीं सकता। कैसे तुमको पढ़ाते हैं, वंडरफुल बात है। परंतु तुम बच्चों का नाम बाला तब होगा जब गीता की बात सिद्ध हो। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। सर्वधर्म वालों को शिव के चित्र को नमन करना पड़े। बनारस में खास काशी का मंदिर है। बोलते हैं जय शिव काशी विश्वनाथ गंगा। कहते हैं शिव की काशी। विश्वनाथ उसने गंगा लाई। वो भी कहते हैं भागीरथ द्वारा। बनारस में भी गंगा किनारे पर ढेर सन्यासी रहते हैं। समझते हैं शिव शिव कहते गंगा स्नान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर शिव पर बलि चढ़ने से, काशी करवट खाने से समझते मुक्ति हो जाएगी। आगे कूद पड़ते थे। कहाँ
समझते थे हम शिव बाबा पर बलि चढ़े। बहुत देवियों पर भी मनुष्यों की बलि चढ़ती है। बाद में गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। बलि चढ़ने को महाप्रसाद समझते थे। ऐसों को आदमखोर कहा जाता है। बाप कहते हैं हमेशा अपन को आत्मा समझ करके बैठो, देह अभिमान छोड़ दो। याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होगी, फिर बहुत सजा खावेंगे। घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते सजा खाते रहेंगे और साक्षात्कार होता रहेगा। इतनी सजाएं खाए, थोड़ा सा पद लेना, उससे फायदा ही क्या होगा? विश्व के मालिक पने की सारी खुशी उड़ जाएगी। तो बाप कहते हैं भूलो मत, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। आत्मा अभिमानी बन मुझे याद करते रहो। अभी बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई बिगड़ नहीं डाल सकेंगे। किस बात में? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई बिगड़ नहीं डाल सकेंगे। सात 10-67 की वाणी का दूसरा पेज। कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो। बुद्धियोग बाप के पास लगा रहे। 8 घंटा बाप की सर्विस में रहो। साथ साथ याद भी करना है, चक्कर भी फिराना है, औरों को रास्ता भी बताना है। बाप का परिचय सब अखबारों में पड़ जाएगा। आज भी बाबा ने लिखा है, ये गीता का भगवान का जो चित्र है अखबार में डालो। तुम्हारी पहली जीत इस बात पर होगी। पहली जीत इस बात पर होगी, बाकी तब तक क्या होता रहेगा। गीता की बात पर तुम्हारी पहली जीत होगी। उससे पहले है? उससे पहले हार होती रहेगी। तुम्हारी पहली जीत होगी तो तुम अथॉरिटी गाए जावेंगे। तुमसे पूछेंगे ये किसने बताया, दिखाओ। देखो लिखा हुआ है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति अक्षर भी याद करके डालो। और ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता शब्द भी जरूर लिखना है। तो समझेंगे ब्रह्मा भी जरूर होगा। सूक्ष्म वतन में तो कोई अडॉप्ट कर नहीं सकेंगे। ऐसी सब पॉइंट्स धारण करके तुमको गांव-गांव, शहर-शहर में सर्विस करनी है। तुम हो गॉडली रूहानी वर्कर्स। परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। मुझने की बात नहीं है,
समझाना चाहिए सतयुग में एक ही धर्म होता है। तुम्हारे पास चित्र भी है, बड़े बड़े म्यूजियम खुलते रहेंगे, बम्बई में भी एग्जीबिशन होगी, वहां स्टाइल में चित्र रखेंगे, सबको नॉलेज मिलेगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम प्योर बन जाएंगे। कभी कोई से कुछ पूछना हो तो लिख करके पूछो। ये अविनाशी सर्जन है। ओम शांति।